हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 32 कर रहे हैं। 22 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम गोलीय दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब तथा इसके दर्पण सूत्र के बारे में समझेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। रेखा चित्र बनाते समय हमें निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जब गोलीय दर्पण पर प्रकाश की किरण किसी वस्तु से आकर गिरती हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यह प्रतिबिंब अलग अलग हो सकता है। यह वस्तु के आकार का भी हो सकता है, बड़ा या छोटा भी हो सकता है। यह निर्भर करता है कि वस्तु गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई है। अब इससे संबंधित कुछ नियम हैं, इन्हें हमें समझना है। कोई दो परावर्तित प्रकाश किरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति देता है। जब किसी वस्तु से दो प्रकाश की किरण आती हैं तो वह टकराने के बाद कहाँ पर मुड़ती हैं और कहाँ पर आपस में मिलती हैं, इसके आधार पर ही हम यह बता पाएंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर हुआ है। इसीलिए हमें सदैव वस्तु से आने वाली दो परावर्तित प्रकाश की किरणों को लेना होगा। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाएगी और उत्तल दर्पण में फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। इसे हम साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगी तो यह फोकस से होकर जाएगी या जाती हुई दिखाई देगी। अवतल दर्पण के फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण या जो प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के फोकस की ओर जाती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यह वाला नियम बिल्कुल इस नियम के विपरीत है। यदि प्रकाश की किरण फोकस से आ रही है तो यह टकराने के बाद समानांतर हो जाएगी। फोकस से यदि प्रकाश की किरण आ रही है तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अगर समानांतर आ रही है तो यह फोकस में से होकर गुजरेगी। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में गुजरती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यदि प्रकाश की किरण सी से आ रही है तो यह सी से ही वापस भी चली जाएगी। यह अपनी दिशा नहीं बदलेगी और यह कहीं पर भी नहीं पलटेगी। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर बिंदु P दर्पण की ओर तिरछी आपतित प्रकाश किरण तिरछी परावर्तित होती है। यदि किसी दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण तिरछी गिर रही है तो वह परावर्तन के बाद भी तिरछी ही जाएगी। गोलीय दर्पण अवतल तथा उत्तल वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए रेखा चित्र और प्रतिबिंब की स्थिति के लिए एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक अध्याय 10 देखें। गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल अनेक प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। इनके रेखा चित्र पाठ 10 में दिए गए हैं। दर्पण सूत्र यहाँ पर दिया गया है 1/f = 1/v + 1/u। दर्पण सूत्र की मदद से हम फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी में आपस में संबंध बनाते हैं। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। गोलीय दर्पण का आवर्धन। जब किसी वस्तु को गोलीय दर्पण में देखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब या तो साइज में बिंब के साइज के बराबर होता है या बराबर नहीं होता है। यह बड़ा या छोटा भी हो सकता है। यह कितना बड़ा या छोटा बनेगा या इसके बराबर होगा, इसकी जानकारी हम आवर्धन से पता चलाते हैं और आवर्धन के दो सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं। पहला सूत्र है, अगर हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को बिंब की ऊंचाई से डिवाइड कर दें तो जो हमारी m की वैल्यू यानी मैग्निफिकेशन या आवर्धन की वैल्यू निकलेगी, उससे हमें पता चलेगा कि यह प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा है। दूसरा इसका फॉर्मूला है m = -v/u। v का मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी है और u का मतलब बिंब की दूरी है और m है इसका आवर्धन। इससे हमें दो महत्वपूर्ण बातें पता चलती हैं। अगर m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। यहाँ पर m की दो वैल्यू आ सकती हैं, माइनस में या प्लस में। माइनस का मतलब है प्रतिबिंब का उल्टा होना और प्लस का मतलब है प्रतिबिंब सीधा बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है।
अब इससे संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत लिखिए। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के फोकस से गुजरेगी। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण हमेशा फोकस से जाती है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर P बिंदु पर तिरछी आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होती है। यह गलत है, क्योंकि तिरछी प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद तिरछी ही जाती है, यह समानांतर नहीं होती है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में निर्देशित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। प्रकाश किरण C के रास्ते से ही वापस चली जाती है, यह इधर उधर मुड़ती नहीं है। यह भी बिल्कुल सही है। प्रश्न 2, यदि गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यदि वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी इसके आधे के बराबर होगी, मतलब 20 सेंटीमीटर। प्रश्न 3, अवतल दर्पण आभासी आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, बिंब की स्थिति होगी। यदि अवतल दर्पण आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है तो इसकी स्थिति होगी फोकस और ध्रुव के बीच, क्योंकि इसी प्रतिबिंब की स्थिति C पर तथा बिंब के समान आकार की है। बिंब की स्थिति क्या होगी? यदि प्रतिबिंब की स्थिति C पर है और यह वस्तु के समान आकार का बना हुआ है तो इसलिए बिंब की स्थिति भी C पर ही होगी। एक वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।